हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं, जो हमारी है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो ये आपको मैपिंग में हेल्प करेगी। आपको चाहे वो भारत का मैप हो चाहे विश्व का मैप हो, उसमें जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एक बेसिक जानकारी है जिससे कि आप थोड़ा मैप के बारे में कैसे समझेंगे इसको समझ सकते हैं। तो आइए आज हम आज की टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए एक फ़िगर ली हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी से समझें। अब आपको ये देखना है कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा है, वो सब क्या चीज़ें होती हैं और उसका हमारे मैपिंग में क्या प्रयोग है। आज हम इसको बेसिक समझेंगे, फिर जब कभी भी आपको मैप के बारे में कुछ भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी तो उसे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये आपको भी पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये गोलाकार इस तरह से बनी हुई है, लेकिन वो है जैसे आप अगर एक फुटबॉल लेते हैं, अगर आप उस पर लाइनिंग खींचेंगे, अगर आप नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे तो इसका भी शेप ये इस तरह से ही आएगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे बना हुआ। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो ग्लोब है या पृथ्वी जो है उस पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। वो रेखा है नहीं, वो काल्पनिक सिर्फ मानी गई है उसको समझने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये हमारी पृथ्वी है इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई। ये जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है वही एक काल्पनिक रेखा है। उसको नाम दिया गया है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये देखिए मध्य में खींची गई है ना। तो आप देखेंगे जो ये भूमध्य रेखा है इसके ऊपर अगर हम इधर की बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ है, और नीचे देखेंगे ये साउथ है। तो आपका ये देखिए कि जो हमारा भारत है, जो भारत का आपको मैप पढ़ना होगा, तो जो भारत है हमारा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ये देखिए एक गोला है, इसका नाम गोलार्ध क्यों पड़ा है। आप देखेंगे अगर ये जैसे अगर हमने एक गोला खींचा और उसको हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तो ये ऊपर एक गोला का आधा और नीचे आधा, तो इसी को हम गोलार्ध, गोले का आधा अंग, तो वही गोलार्ध हो गया। तो ये हमारा देखेंगे तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला हमारा कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो अब ऊपर हमारा पूछा जाता है कि जो भारत है वो कहाँ स्थित है, तो हमारा जो भारत है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा भारत है। अभी हम आपको जब मैप बताएंगे तो आपको वहाँ पे और स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए जो काल्पनिक रेखा है ये वो भूमध्य रेखा, इसी को ही हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। कन्फ्यूज़न हो जाता है सबको, तो उसे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये भूमध्य रेखा ही विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा भी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब देखेंगे, अब हम लोग, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत, ये सब क्या चीज़ें हैं अभी आप समझेंगे तो आगे समझ जाएंगे। देखिए जो हमारी कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश झुकी हुई है। ये जो 23.5 अंश एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये उत्तर मतलब कितने अंश पे झुकी हुई, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। और नीचे देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में जो ये हमारी मकर रेखा है वो भी 23.5 अंश पर है। तो ये देखना है हमको। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं 66.5 अंश लिखा है और नीचे भी 66.5 अंश है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी है, इसलिए यहाँ नॉर्थ है, ये से साउथ को डिनोट किया गया है, ये हमारा नॉर्थ को करते हैं। और आप अब देखिए, जो आपको एक सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध से अगर हम आएंगे तो ये हमारा पहले कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा, इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, ई मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इक्वेटर है। और फिर आगे देखेंगे ये मकर रेखा, सीक्वेंस याद रखिएगा, कंफ्यूज होके मकर ऊपर कर्क नीचे नहीं करना है, ये तो कॉमन सी बात है, पता होगा आपको, लेकिन बस ये बेसिक जानकारी है। और नीचे देखिए जो हमारे यहाँ 66.5 अंश है, ये हमारा एक है अंटार्कटिक और ये है आर्कटिक, कन्फ्यूज़न होता है नाम में, तो फिर से ध्यान दीजिएगा। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में होता है ये हमारा आर्कटिक है, नीचे जो है हमारा अंटार्कटिक है। आप लोग कोई ग्लोब लेते होंगे उसमें देखेंगे तो वो इसी तरह से गोला बना होता है,
उसमें कई लाइनें होती। अभी आपको कर्क रेखा और ये जो हमारी लाइनें होती हैं, ये सब के बारे में आपको और भी जानकारी अभी दी जाएगी। फिलहाल चूँकि ये बेसिक सिर्फ आपको समझा रही हूँ क्या क्या है, तो उसमें इतना ही समझिए और आगे देखिए। तो ये हमारा जो कर्क रेखा और ये मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र, इसी को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहते क्यों हैं? उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो गर्म क्यों उसको कहते हैं? अब आप देखेंगे कि जो हमारी इस जो सूर्य की किरणें होती हैं सबसे ज़्यादा ये भूमध्य रेखा पर ही चमकती हैं। तो जहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा चमकेगा वहीं पे सबसे ज़्यादा गर्म होगा। और जैसे जैसे हम ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो ठंडक बढ़ती जाएगी, शीत बढ़ती जाएगी। और वही कंडीशन नीचे भी है, अगर हम नीचे आते जाएंगे तो नीचे भी हमारी शीत बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म अगर क्षेत्र पूछा जाए किनके बीच में होता है, तो ये याद रखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं इस पूरे क्षेत्र को। और यहाँ पे अब हम देखेंगे जो आर्कटिक है और ये कर्क रेखा जो है, आर्कटिक और ये कर्क रेखा के बीच में जो है ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण, शीत धन उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध मतलब जब हम ये ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ा सा शीत वाला होगा, ठंडा, और इधर से जो है गर्म। इसीलिए ये जो हमारा यहाँ ठंडा और गर्म दोनों होता है, तो इसीलिए ये शीतोष्ण कटिबंध। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो आपका ये मकर रेखा और अंटार्कटिक है इनके बीच में भी होता है। तो यहाँ नीचे आएंगे तो शीत है और यहाँ से तो उष्ण था ही, इसीलिए ये भी हमारा शीतोष्ण कटिबंध हो गया। तो इनके जो कटिबंध है वो तीन ही प्रकार के होते हैं, एक हमारा उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध। ये भले ही ऊपर एक, ये इसको काउंट ना करिएगा, इसे काउंट नहीं करेंगे, प्रकार पूछेंगे तो सिर्फ तीन ही होते हैं आपके, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम ये भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं तो ठंड वाला जो है वो बढ़ता रहता है। तो इसीलिए ये जो होता है यहाँ पे अंटार्कटिक के इधर, सॉरी आर्कटिक के इधर और अंटार्कटिका के यहाँ पे, इसीलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। ये हमारा शीत कटिबंध का पार्ट है, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध होता है दोनों, और ये जो हमारी है ये उष्ण कटिबंध है। तो इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शीत कटिबंध है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंध है और किन के बीच में होता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और ये हमको देखना है कि जो ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा गर्म क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो सूर्य की किरणें हैं हमारी इनके और इनके बीच ही जा सकती हैं, तो इनके बीच जाने के इससे और इनके बीच में ही रहती हैं। जब हमारा सूर्य जो है ऊपर की ओर यहाँ तक जाएगा और नीचे यहाँ तक, इससे ऊपर नीचे नहीं होता, तो इसी वजह से इस एरिया में जो है हमारा उष्ण कटिबंध होता है। तो ये रहा हमारा उष्ण कटिबंध। लेकिन जो ये शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध में भी दो कंडीशन होते हैं, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश सुना होगा आपने, तो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या होता है। जो ये शीत कटिबंध है ये यहाँ पर ही, ये ठंडे में ठंडा प्रदेश कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे या इसको अगर ऐसे करें हम तो यहाँ पे अगर ये 1 ये 2 और इसी तरह से यहाँ पर भी ये नीचे की साइड 1 ये 2, तो जो हमारा यहाँ पर ये होता है, तो आप देखेंगे जो ठंडा होता है वो टुंड्रा होता है और जो गर्म होगा वो टैगा होगा। तो ये पूछा जाता है कि टैगा और टुंड्रा प्रदेश क्या होता है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, और ये देखिए यहाँ पे टैगा और टुंड्रा को मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। अब आप देखिए ये हमारा टुंड्रा हो गया, ये टैगा हो गया। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा ही था, यहाँ से हमने ये ऐसे लाइन करी थी, ये हमारा क्या था, ये अंटार्कटिक वाला पार्ट था। फिर यहाँ से ऐसे नीचे आए थे, ये हमारा मकर रेखा था। और यहाँ पे हम लोग ऊपर की ओर ऐसे किए थे, तो ये हमारा आर्कटिक था और ये हमारी कर्क रेखा थी। ये हमारा जो है उष्ण कटिबंध था, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध है, ये दोनों, ये हमारा शीत है कटिबंध। और इसी शीत में कौन सा है, ये
ऊपर जो होता है टुंड्रा और ये टैगा और ये टुंड्रा। याद रखेंगे, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होती है, तो टुंड्रा में होती है। यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ, जीव जंतु नहीं ना के बराबर होते हैं। जब इतनी ठंड होगी तो वहाँ पे तो कुछ ऐसा होगा नहीं। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी। और आपको एक थोड़ा सा मैं वर्ड मैप के थ्रू एक चीज़ दिखा देती हूँ ताकि क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि कौन सी रेखा क्या है। तो इस फिगर के थ्रू आप समझेंगे। तो ये देखिए, ये वाला फिगर, ये देखिए, ये इस फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो ये विषुवत रेखा है ये बीचों बीच खींची गई है। ये हमारा एक वर्ड मैप पूरा दिखाया गया है। अभी परेशान ना होइए, इसके बारे में और आपको बताई जाएगी वीडियो के बारे में। ये विषुवत रेखा हो गया। ये देखिए नीचे आई ये डॉटेड लाइन, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। तो याद रखेंगे, देखिए जो विषुवत रेखा पे पड़ने वाले जितने भी देश होंगे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। और ये देखिए हमारा ये भारत है, ये दिख रहा है भारत, ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ा है। और ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो ये कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। ये देखिए, ये बीचों बीच गुजर रही है, ये बीचों बीच कट करती है रेखा, कर्क रेखा। तो भारत को 2 भागों में बांटने वाले की ये कर्क रेखा दिखाई दे रही है और ये हमारी मकर रेखा है। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी जानकारी मैपिंग की भी लेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर।